हेलो एवरीवन। जेई मेंस के जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। ठीक है। जब भी जेई मेंस के फॉर्म जो हैं वो रिलीज होता है तो उसके बाद एकदम से एक पैनिक सिचुएशन जो है ट्वेल्थ वाले खासकर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ट्वेल्थ वाले बच्चों में अक्सर एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें, हम कहीं निगेटिव साइड ना ले जाएं इसकी। ठीक है। नेगेटिव साइड में जाएंगे तो फिर यह है कि नुकसान ना कर लें। तो कुछ चीज़ों के बारे में जो है हमें थोड़े से बात करनी होगी। ठीक है। देखो, जैसे फॉर्म रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक टारगेट दिख जाता है। ठीक है कि या तो मेंस का मतलब जनवरी का 3rd वीक हो सकता है। ठीक है। और या जनवरी का 4th वीक हो सकता है। इस तरह से एक हमें एक बाउंड्री दिख जाती है कि अब हमारे पास इतना टाइम है। ठीक है। तो अभी तक जब तक फॉर्म की कुछ बात नहीं हुई थी तब तक हम नॉर्मली चल रहे थे। ठीक है। जब से फॉर्म आ जाते हैं इस टाइम से हम लोग सीरियसनेस जो है वो थोड़ी आती है। ठीक है। चीज़ों को लेकर, मतलब वो सिलेबस कंप्लीशन को लेकर हो, ठीक है, पढ़ाई के शेड्यूल को लेकर हो, तो इसमें चेंजेस जो हैं वो हमारे आते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग पैनिक हो जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लें। ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि हम लोग सबसे पहले 12th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, 12th के टॉपिक जो हैं वो अच्छे से खत्म करें। ठीक है। क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म मतलब जो है आ चुका है। ठीक है। तो उससे ऐसा ना हो कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हमारे 12th के, वो इस चक्कर में कहीं ना कहीं सफर कर जाए। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो 12th हम लोग अच्छी तरह से एंड करने वाले थे, जो हमने प्लान किया था कि हम लोग सही से एंड करेंगे, उस चीज में कहीं हम रश ना क्रिएट कर दें और ऐसा ना हो कि हमारे जो है कुछ टॉपिक्स वीक रह जाएं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो ये है कि 12th को ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है। ये गड़बड़ी मत कर देना कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है। इस चक्कर में आप क्या करो, 12th वाले पार्ट को जो तुमने पूरे साल में कुछ प्लान करके रखा होता कि ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे दोबारा से करने हैं, ठीक है, रिवाइज करके सही से सेट करने हैं, ठीक है, और वो उन चीजों को तुम भूल जाओ। तो 11th के सिलेबस से पहले जो 12th अभी हाल फिलहाल का पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ में रहेगा तो फिर 11th से हमें आउटपुट मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है। 12th के सफरिंग में मत डालना 12th को, वरना फिर प्रॉब्लम जो है हमें बच्चों पे देखने को आगे मिलती है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में ये है कि टाइम खराब कर देते हैं और चीजें ढंग से नहीं होती है। मतलब वो रश क्रिएट कर देते हैं और बोलते हैं कि सर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस चक्कर में ये है कि वो ढंग से कुछ नहीं करते। तो सबसे पहली चीज है कि 12th जो है हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी बनाएं। ठीक है। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा पहला टारगेट है मेंस। ठीक है। तो अभी एडवांस को लेकर या एडवांस ओरिएंटेड प्रैक्टिस को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले थोड़ा कोशिश करिए कि कुछ जेई मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो भी केमिस्ट्री में मैं बात कर लूँ, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में भी चीजें लाइफ लाइफिलिक इन सब चीजों से रिलेटेड पूछी जाती है। देन फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गए, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर हो गए, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो थियोरेटिकल रहते हैं, इवन फिजिक्स में भी रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब चीजें जो रहती हैं। ठीक है। तो ऐसे जेई मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स उनको तैयार करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जो है ये टॉपिक्स हमको करने, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। ठीक है। ये टॉपिक्स कर लो क्योंकि मेन अभी जो फ्रंट गो में हमें लेना है वो है जेई मेन 1। ठीक है। तो मेंस वाले टॉपिक इग्नोर करके मत चले जाना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन या ऐसी कुछ चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है। तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं अगर हम लोग उनको करके जाएं। ठीक है। तो जेई मेंस वाले टॉपिक का हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। एनसीईआरटी में, ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है। अब तक अगर लापरवाही की है कि एनसीईआरटी रीड नहीं करी है हमने, खासकर इनऑर्गेनिक को लेकर, ठीक है, अगर हम लोगों ने रीड नहीं करी है तो अब से चालू कर दो। ठीक है। अब वो टाइम नहीं है जब हम और लीनियंसी यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि आगे फिर हम सफर कर जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो है, एनसीईआरटी ओरिएंटेशन हमारा अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। जिसमें हम लोग थोड़ा सा रीडिंग वाली जो चीज है वो हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है। सबसे पहले ट्राई करेंगे 12th के टॉपिक्स को हम लोग रीड करें, सो दैट के 12th के टॉपिक्स को अगर रीड करेंगे तो 12th की एंडिंग अच्छे से करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग खासकर इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा कि अभी से स्टार्ट जो है हो जाए, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत जो है वो ना हो। ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखना, पहले हमारा मेंस है, 12th के लिए बात कर रहा हूं, पहले मेंस है हमारा, फिर हमारा बोर्ड है, एंड देन जे एडवांस है। तो इसी तरह से अपने मेंटलिटी को रखना
कि हम लोग पहले मेंस की तरफ ध्यान दें, ठीक है। इस बीच अगर बोर्ड की या एडवांस की चीजें आ रही हैं तो उसको इतना ज्यादा एंटरटेन ना करें, ठीक है। जैसे मेंस 1 से फ्री होंगे हम लोग, ठीक है, या अगर हम लोग ये जो नवंबर दिसंबर को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, देन फिर हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होगा कि वो एक्स्ट्रा चीजों करने की हमारे पास हिम्मत रहेगी, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जो एग्जाम पहले है उसको अभी हम थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी जो देंगे तो चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी, जो मेनली मैं चाहता हूं, ठीक है। पैनिक मत होना, ठीक है। पैनिक हो, देखो ये चीजें नॉर्मली है। पैनिक होना जब मेंस का वो आता है हमारा फॉर्म, तो वो सिचुएशन हर साल की रहती है। बट कुछ बच्चे हमने ऐसा देखे हैं, ठीक है, जिनके माथे पर कोई शिकंज नहीं आती, मतलब उन्हें एक काइंड ऑफ दिख जाता है कि जनवरी टारगेट लेकर वो लोग फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें, ठीक है। आप एक टारगेट बनाएं, ठीक है, मीन्स 1 के लिए, कि क्या क्या चीजें मुझे मीन्स 1 के लिए करनी है, एंड उस पर जुट जाएं, ठीक है। आप अगर काम करोगे, काम करते रहोगे उन चीजों के ऊपर, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। आप प्लानिंग में ज्यादा रहोगे एंड देन फिर काम कुछ नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेटर है कि 12th की चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जो 12th की चीजें अपनी अपन को ठीक करनी है उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे 12th की चीजें खत्म होती है, सिलेबस खत्म होता है, देन फिर आप 11th वाली चीजों के बारे में स्टार्ट कर दो। तो अगर आप काम करते रहोगे देन फिर कोई इशू नहीं होने वाला। बट अगर आपसे प्लानिंग करते रहोगे, ठीक है, रोते रहोगे इस चीज को लेकर, ये हो गया, ये हो गया, जेईई मेन 1 आ गया, जेईई मेन 1 आ गया। जेईई मेन 1 को अभी नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 3 महीने हैं, ठीक है। नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, ठीक है। कोई भी टारगेट अगर आप बनाओगे, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग मतलब जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपकी स्पीड को जो मैच करे, जो आप कर पाओ, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आराम से चीजें जो हैं टाइमली फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर रोते रोते नवंबर निकाल दिया तो लिटरली बता रहा हूँ बाद में चीजें बिगड़ेंगी, ठीक है। यहाँ वो वक्त नहीं है जब आप ज्यादा रोना धोना ज्यादा करो, ठीक है। आपको एक टारगेट मिल गया, आप काम करना स्टार्ट करो, एंड देन चीजें खुद सुधर जाएंगी, किसी के सजेशन या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जब प्रॉपरली रनिंग मोड में रहोगे तो फिर आप खुद ही आगे बढ़ते रहोगे और आपको पता रहेगा क्या क्या चीजें मेरी हो गई हैं, क्या क्या चीजें बाकी हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जो है पूरा प्रॉपर तरीके से अब स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेंस का फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है। ओके, ठीक है, चलो और मोर अपडेट्स के बारे में हम लोग कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।